नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे स्वर्ग का सिंहासन, जो कि बाकेलाल की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसकी आगे कहानी को शुरू करते हैं। भयानक आकृति की दहाड़ सुनकर बाकी के लौटते कदम भी ठिठक गए। ये स्त्री स्वर तो तपोवन से ही आया है और मेरे विचार में वहां कोई स्त्री नहीं थी। मुझे वापस जाकर देखना चाहिए कि कौन चिल्लाया। कौन हो तुम? मैं मृत्यु रानी हूं। कहाँ गए मेरे आह्वान करने वाले सभी लोग जो यहाँ उपस्थित थे? मृत्यु, मृत्यु, और वो भी 100 रात्रि योग में। पहले मैं उन्हें उन्हें ही यहां बुलाती हूं। मृत्यु का आवाहन करके खुद भाग गए। नहीं जाने दूंगी। आ मैं फिर वही आ गया। अरे प्रधान मंत्री, तुम भी यहाँ आए हुए थे? मेरे साथ साथ नारा मंत्री, महामंत्री, कृषि मंत्री, न्याय मंत्री, खाद्य मंत्री तथा अन्य मंत्री भी तपस्वी का भेष धरकर यहाँ यज्ञ में शामिल होने आ गए थे। किंतु हमें क्या पता था कि यहाँ लंबडिंग आ जाएगा, और ये मुसीबत भी जो स्वयं को मृत्यु रानी कह रही है। आ गए सब भगोड़े, वापस मृत्यु रानी के पास आ गए। तुमने मेरा आह्वान किया तो मुझे आना पड़ा। मैं आई तो खाली हाथ वापस नहीं जाऊंगी। तुम में से एक की मृत्यु अवश्य होगी। एक को साथ लेकर जाऊंगी। मैंने तुम सबको यहाँ इसलिए इकट्ठा किया है क्योंकि मृत्यु का आह्वान तुम सबने किया है, और तुम ही ये फैसला करोगे कि तुम में से कौन मेरे साथ चलेगा। 100 रात्रि योग में तो तुम्हारे साथ कोई भी जाने को तैयार नहीं होगा। तो फिर मेरा आह्वान क्यों किया? हमने तुम्हारा आह्वान नहीं किया। हम तो 100 मिट्टी पलिदाय निवारण यज्ञ कर रहे थे। बेटे बाकेलाल, खिसक यहां से, कहीं मृत्यु की निगाह तुझ पर ही ना पड़ जाए। लंबडिंग ने मृत्यु रानी का आह्वान के लंबे श्लोक पढ़े हैं, इसलिए मुझे आना ही पड़ा। लंबडिंग? ओह, किंतु मैं तो कविताएं पढ़ रहा था। वो कविता तुम्हारे लिए होगी। वास्तव में वो मृत्यु आवाहन श्लोक थे। जल्दी बोलो, तुम में से मेरे साथ कौन चलेगा? ये यज्ञ तो ऋषि कर रहे थे। हम ऋषि नहीं हैं, इसलिए हमने तो तुम्हारा आवाहन नहीं किया। मृत्यु रानी, हमें जाने दो। नहीं, कोई नहीं जाएगा। तपोवन में जो भी उपस्थित था वो मृत्यु आवाहन का जिम्मेदार है। कमबख्त लंबडिंग, तुम यहाँ क्यों आए? तुम्हारे कारण ही यह संकट खड़ा हुआ है। मुझे तो यहाँ बाकेलाल छोड़कर गया था। क्या बाकेलाल? तुम सब मेरा समय व्यर्थ कर रहे हो। मुझे एक प्राण तो लेकर जाना ही है। जल्दी बताओ कि वो व्यक्ति तुम में से कौन है। या तो तुम में से स्वयं एक सामने आ जाओ, या फिर किसी एक का नाम बता दो। अगर वो व्यक्ति मेरे साथ चलने को तैयार हो जाता है तो फिर मुझे कोई एतराज नहीं। वो व्यक्ति बाकेलाल ही होना चाहिए। हाँ, क्योंकि लंबडिंग को वही यहां लाया था। तो फिर ठीक है, मैं बाकेलाल के प्राण हरने जाती हूं। हिया। चलो, जान बची। अब भागो, मैं सूखे पेड़ पौधों को ही कविता सुना लूंगा। मृत्यु के पश्चात 100 की ही दुर्गति होती है तो हो जाए, किंतु मृत्यु तो ना आए। बाकेलाल अभी बाकेलाल अभी राह में ही था कि ठहरो बाकेलाल। आ कौन कौन है? तुम कौन हो? मैं आई हूं बाकेलाल। शायद तुम्हें पता नहीं कि मृत्यु रानी तुम्हें तलाश करती फिर रही है। इससे पहले कि उसका शिकंजा तुम पर कस जाए, तुम मुझे प्रसन्न कर लो। आयु ने उसे विस्तार से सारी बातें बताने के साथ ही कहा, बाकेलाल, मुझे प्रसन्न करने के लिए तुम मेरे लिए कुछ फल, फूल, दीप, धूप, अगरबत्ती, जल, मुद्रा एवं दुग्ध लेकर तुरंत तुरंत आओ। मैं गया और आया। ये पासा तो उल्टा पड़ गया। बाके ने जल्दी से आयु की बताई सारी वस्तुएं खरीदी और वापस दौड़ पड़ा। इससे पहले कि मृत्यु रानी मुझे ढूंढ ले, मुझे यह सामग्री
आयु तक पहुंचाकर उसे प्रसन्न कर देना चाहिए। बू। सुबह बारिश हुई थी जिससे मार्ग में कीचड़ हो गया था, ठीक से भागा भी नहीं जा रहा। आ छप छप। सारा सामान कीचड़ में लथपथ हो गया। अब क्या करूं? अगर ये गंदा सामान आयु को दिया तो कहीं वो रुष्ट ना हो जाए। ओह, शंकर भगवान का मंदिर। शंकर भगवान से मेरी वैसे भी नहीं पड़ती। ये सामान मैं शिवलिंग को अर्पित कर देता हूं। और आयु को देने के लिए यहां से साफ सुथरे फल फूल मुद्रा इत्यादि ले लेता हूं। शीघ्र ही मैं वो सारा सामान ले आया आयु रानी। वाह, तुम मुझे और क्या क्या दे सकते हो बाकेलाल? तुम्हारा जवाब ऐसा होना चाहिए जिससे प्रसन्न होकर मैं तुम्हारी आयु अधिक से अधिक लंबी कर दूं, ताकि मृत्यु रानी तुम्हारी परछाई को कभी ना पा सके। प्राणों से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। तुम चाहो तो मेरे प्राण ले लो। मैं यही तो तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती थी। दूसरे ही पल मैं आयु नहीं, मृत्यु रानी हूं। मृत्यु के आह्वान के पश्चात मृत्यु रानी किसी को उसकी इच्छा के बिना नहीं ले जा सकती, और आसानी से कोई भी मृत्यु के साथ चलने को तैयार नहीं होता। इसलिए मैंने ये नाटक रचा ताकि तुम स्वयं ये बात कहो कि तुम मेरे प्राण ले लो। बाकेलाल, तुमने कहा और मैं तुम्हारे प्राण ले रही हूं। टाट पे पड़े डंडा, मुर्गी का अंडा, सबसे बड़ा परमात्मा, चल निकल रही आत्मा। नहीं, बाकेलाल चीख पड़ा, किंतु अब कुछ नहीं हो सकता था। तो अब मैं तुम्हें छोड़ने चलती हूँ यमराज के पास। बाकेलाल 100 में परिवर्तित होकर धम से नीचे गिर पड़ा था। अरे, ये तो बाकेलाल जी है। इनको क्या हुआ? क्या ये स्वर्ग सिधार गए? गजब हो गया। अतिशीघ्र यह समाचार महाराज को देना होगा। बाकेलाल की मृत्यु का समाचार पलक झपकते ही सारे विशालगढ़ में फैल गया। ऋषियों की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। दुष्ट का अंत हो गया, क्योंकि बाकेलाल के कारण ही हम यज्ञ संपन्न नहीं कर सके। बाके 100 रात्रि योग में मरा है। बाकेलाल की मृत्यु के समाचार पर भला विक्रम सिंह को कैसे विश्वास होता? यह शत्रुओं की चाल है। जब तक मैं बाकेलाल का 100 नहीं देख लेता मुझे यकीन ना होगा। महारानी, तुम भी मत करना। मुझे वहां ले चलो। ठहरिए महाराज, आप वहां गए और कहीं बाकेलाल का 100 देखकर गस खाकर गिर गए तो आपको उठाकर महल तक लाना मुश्किल हो जाएगा। मैं बाकेलाल का पार्थिव 100 महल में ही लेकर आता हूं। मैं तो 100 देखने के बाद ही रोना आरंभ करूंगी। जब तक सेनापति 100 लेकर आए तब तक हम लस्सी पीते हैं। विक्रम सिंह को बाकेलाल की मृत्यु का विश्वास ही नहीं हो रहा था। इधर मृत्यु रानी बाकेलाल की आत्मा को यमराज के द्वार पर छोड़कर चली गई, जहां से वो यमदूतों के कब्जे में आ गई। इंसानों के कर्मों का हिसाब यहीं पर होता है। शीघ्र ही यमराज के दरबार में चित्रगुप्त ने खोला बाकेलाल के कर्मों का खाता। बाकेलाल, तूने जिसके साथ भी किया बुरा ही किया। शिव के वरदान के फलस्वरूप भले ही उसका भला हुआ, किंतु पाप के दोष भी लगे, क्योंकि तेरे मस्तिष्क में पाप ही भरा है। इसे नरक भेजा जाएगा। नहीं, मुझे वहां मत भेजो। मेरे सारे रिश्तेदार स्वर्ग में ही हैं, मुझे वहां भेज दो। कृपया ठहरे यमराज। मृत्यु से पूर्व इसने स्वर्ग का सिंहासन बचाने में इंद्र की मदद की थी, और पृथ्वी पर कुछ समय पूर्व शिवलिंग पर फल फूल एवं मुद्राएं चढ़ाए थे एवं धूप बत्ती जलाई थी। भक्त द्वारा की गई ऐसी क्रियाएं दान के समकक्षी शक्तिशाली है, और दान से बड़ा पुण्य कोई नहीं, जिसका फल स्वर्ग ही होता है। इन 2 कार्यों के महाफलों के रूप में इसके भाग्य में 3 घड़ी के लिए स्वर्ग का सिंहासन लिखा जा चुका है। फल फूल तो चढ़ाए थे, किंतु मैंने इंद्र के सिंहासन को बचाने में मदद कब की? वो तो स्वप्न में की थी। देखा बाकेलाल, शिव के नाम की महिमा। केवल कुछ क्षणों की पूजा ने तुम्हें स्वर्ग के सिंहासन का अधिकारी बना दिया। तुम पहले नरक जाना चाहोगे या 3 घड़ी स्वर्ग के सिंहासन का आनंद भोगना चाहोगे? फैसला तुम पर है। नरक तो पृथ्वी पर मैं भोग ही रहा था, मुझे पहले स्वर्ग के सिंहासन पर बैठाओ।
किंतु यमराज देवराज इंद्र हरगिज ऐसा नहीं होने देंगे। तुम्हें अपना सिंहासन उन्हें अपना सिंहासन बहुत प्रिय है। विवशता है, देवेंद्र को 3 घड़ी के लिए स्वर्ग का सिंहासन छोड़ना ही होगा। हम स्वयं बांकेलाल को लेकर स्वर्ग जाएंगे। आओ बांकेलाल। इंद्र को 3 घड़ी के लिए स्वर्ग का सिंहासन छोड़ना ही पड़ा। बांकेलाल, 3 घड़ी के लिए स्वर्ग का सिंहासन तुम्हारा हुआ। बूहू, 1 घड़ी 12 घंटे की होती है। 3 घड़ी के लिए स्वर्ग की सभी चीजें तुम्हारे अधिकार में रहेंगी, जैसे मेरी कामधेनु गाय, मेरा वज्र, मेरा इरावत, स्वर्ग की अप्सराएं, स्वर्ग के नियम एवं कानून। वाह, यानी मैं जीते जी विशालगढ़ का तो बन नहीं सका, लेकिन मरने के बाद बन गया स्वर्ग का राजा। तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जब तक मैं इस सिंहासन पर विराजमान हूं तब तक आप कहीं छुट्टियां मना आइए। मैं भी यही सोच रहा था। मैं यहाँ कुछ देर अप्सराओं के नृत्य का आनंद लूंगा और सोमरस का पान करूंगा। तन डोला मन डोला बांध के मैं घुंघरू, पहन के मैं पायल, छम 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 छम। स्वर्ग में बांकेलाल स्वर्ग के राजसी ठाटपट का आनंद ले रहा था, किंतु पृथ्वी पर उसका सौ निश्चल पड़ा था। बांकेलाल, ये तो सचमुच भगवान को प्यारा हो गया। मेरा मतलब सैनिकों, बांकेलाल का शव उठाकर महल में ले चलो, ताकि महाराज को इस नामुराद की मृत्यु का यकीन हो जाए। मेरा मतलब हाय हाय, बांकेलाल ने कई बार कई संकटों से विशालगढ़ की रक्षा की है। अब बांकेलाल को उन भयानक संकटों से कौन बचाएगा? बांकेलाल केवल महाराज का ही नहीं, हम सबका प्यारा था। ए बांकेलाल, तू हमें छोड़कर क्यों चला गया? हम सेनापति जी, ये शव तो उठता ही नहीं है। क्या बकते हो? इसे तो मैं एक ही हाथ से उठा लूं और तुम चारों से नहीं उठ रहा। लालत है तुम चारों पर। 4 सैनिक और मिलकर उठाओ। हम कमाल है, ये शिला की तरह भारी हो गया है। सेनापति जी, हमारी उंगलियां गल रही हैं। ओह, मैं तो भूल ही गया था कि बांकेलाल 100 रात्रि में मरा है, और 100 रात्रि में मरे व्यक्तियों के शव की दुर्गति होती है और उसके शव को स्पर्श करने वालों की उंगलियां भी गल जाती है। अच्छा हुआ जो मैंने इसे स्पर्श नहीं किया। इसके शव को घसीट कर महल ले जाना होगा। ठहरो, मैं खुद चलूंगा। भूत! बांकेलाल मरने के बाद भूत बन गया। तब तक ऋषियों का जमघट भी वहां लग चुका था। नहीं, ये जीवित नहीं हुआ है और ना ही ये भूत है। दरअसल जब लंबडिंग ने यह कुंड को ऊंचा उठा रखा था, तो हमने ऊंचे पेड़ पर चढ़कर कुछ आहुतियां उसमें डाल दी थी और 100 मिट्टी पलिदाय निवारण यज्ञ के कुछ मंत्र एवं श्लोक भी पढ़ दिए थे। उसी के असर से ये उठ खड़ा हुआ है, और अब जब तक इसकी अंत्येष्टि नहीं हो जाती ये मृत तो रहेगा, किंतु जहां भी जाना होगा ये स्वयं जाएगा। ऐसे व्यक्ति की शव यात्रा अर्थी पर नहीं निकलती, ये स्वयं भी अपनी शव यात्रा लेकर जाएगा। केवल इसे बताते रहना। बोलो हरि नाम। बांकेलाल का शव स्वयं चलकर महल पहुंचा तो मैं जानता था तुम्हारी मृत्यु की बात झूठी है। मैं अफवाह उड़ाने वालों की गर्दन उड़ा दूंगा। बांकेलाल के लिए लस्सी, परोठा और आम का अचार लाओ। किंतु महाराज, ये जीवित नहीं है। अगर ये जीवित नहीं है तो फिर अपने पांवों पर कैसे खड़ा है? आपको मेरी बात का विश्वास नहीं होता तो ऋषि पोंगाचार्य से पूछ लो। सेनापति का कहना सत्य है महाराज। अब ये केवल एक शव है जिसका अंतिम संस्कार शीघ्र अतिशीघ्र कर दिया जाना चाहिए। ऋषि पोंगाचार्य ने विक्रम सिंह को सारी बातें विस्तार पूर्वक समझाई। तब इसकी मृत्यु का प्रमाण यही है महाराज कि अब ये ना तो किसी को पहचानेगा और ना ही किसी से बात करेगा। केवल वही कार्य करेगा जो इसकी अंत्येष्टि से संबंधित होंगे। चाहो तो आप आजमा कर देख लें। बाकी मूली का परोठा खा ले, लस्सी पी ले, अचार बड़ा खट्टा मीठा है। देखा महाराज, ये परोठा और लस्सी नहीं ले रहा। इसकी हृदय की धड़कन बंद हो चुकी है। यहाँ दिल पर हाथ रखकर देखिए, इसके शरीर को स्पर्श करके देखिए, ये बिल्कुल बर्फ के समान ठंडा है। अगर आप जैसी ज्ञानी
ध्यानी कह रहे हैं कि बाकेलाल मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, तो मैं ये बात स्वीकार कर लेता हूँ। अब हमें इसका अंतिम संस्कार तुरंत करना होगा, किंतु पहले मुझे महल के मंत्रियों, दरबारियों एवं विशालगढ़ की प्रजा को बाकेलाल को श्रद्धांजलि तो ले लेने दो। महाराज, हमारा बाकेलाल हमें छोड़कर चला गया। उलप्पा दे क्यों? महारानी, हमारा बाकेलाल हमें छोड़कर चला गया। उलप्पा दे क्यों? हिम्मत से काम ले महाराज। पूरे विशालगढ़ के साथ साथ आसपास के राजा महाराजा भी बाकेलाल को श्रद्धांजलि देने आ पहुंचे थे। बाकेलाल की मृत्यु का समाचार सुनकर सख्त अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि बाकेलाल के कारण पिछली बार मैं आपसे युद्ध हार गया था, अगली बार जीतूंगा। बाकेलाल के साथ ही विशालगढ़ की आधी ताकत खत्म हो गई, बाकी आधी ताकत विक्रम सिंह को भी हम खत्म कर देंगे। बाकेलाल अमर रहे। महाराज, श्रद्धांजलि तो सबने दे दी, अब हमें बाकेलाल की 100 यात्रा आरंभ करनी होगी। वो तो अमर ही है, देखो मरकर भी खड़ा है। ठीक है, उसे कफन तो पहनाओ। सेनापति ने बाकेलाल को कफन लपेट दिया। बाकेलाल, क्या तुम अपनी 100 यात्रा के लिए तैयार हो? हाँ, तो फिर सबसे आगे तुम ही चलो, क्योंकि 100 यात्रा में मुर्दा सबसे आगे होता है। चलो। बाकेलाल की 100 यात्रा आरंभ हुई। सत्य बोलो गत है, बाकेलाल का राम नाम सत्य है। ये पहली ऐसी 100 यात्रा है जिसमें मुर्दा स्वयं चलकर शमशान जा रहा है। जिस समय इधर 100 यात्रा निकल रही थी, ठीक उसी समय तपोवन में, अरे ये क्या हो रहा है? कोई अदृश्य शैतानी ताकत हमें तपोवन से बाहर खींच ले जा रही है। धड़ाम धड़ाम धम। शैतानी ताकत अदृश्य नहीं थी। चूंकि तपोवन में कोई बुरी नीयत से प्रवेश नहीं कर सकता, इसलिए मैंने तुम सब ऋषियों को अपनी खींच ताकत का प्रयोग करके बाहर बुला लिया है। कौन है तू दुष्ट? राजा राक्षस राज कलेसी का सेनापति जलजीरा। मेरे स्वामी को तुम ऋषियों की दाढ़ी का एक एक बाल चाहिए। दाढ़ी के उस बाल के साथ ही उस ऋषि की आत्मा भी उस बाल में खींचकर आएगी और उसकी योग शक्ति भी। मेरे स्वामी दाढ़ी के बालों से एक झाड़ू बनाएंगे जिसका नाम होगा दड़ झाड़ू। केवल दड़ झाड़ू से ही स्वर्ग के राजा इंद्र को बंदी बनाया जा सकता है। अब मैं तुम्हारी दाढ़ी के बाल उखाड़ने आ रहा हूं। दोस्त, तेरी ये मजाल। तो हम ऋषियों को जानता नहीं, तो हमारी शक्ति से नहीं जीत पाएगा। सबसे पहले तुम मिल ऋषि भुट्टाचार्य से। मेरे भुट्टा बाण तेरे शरीर के परखच्चे उड़ा देंगे। भुट्टा बाण तेरे शरीर में धंसेगा और तेरे शरीर की गर्मी पाकर जब भुट्टे के दाने फटेंगे तो उसके साथ ही तेरे शरीर के भी परखच्चे उड़ जाएंगे। दुष्ट, फटाक फटाक फटाक। अरे इस पर तो मेरे भुट्टा बाण का असर ही नहीं हुआ। मुसलाचार्य, तू ही कुछ कर। इस पर मेरे मुसलजी महाराज द्वारा आशीर्वाद के रूप में मुझे मिले मुसल का असर अवश्य होगा। वज्र जैसी शक्ति वाला मुसल टूट गया लपेटाचार्य, तू ही कुछ कर। तड़ाक! मैं इसे करिश्माई पट्टियों में लपेट दूंगा। पट्टियों में लिपटते ही ये गायब हो जाएगा। किंतु ये क्या, पटिया गायब हो गई? ऋषि लंगड़ाचार्य, तू ही कुछ कर। मेरा लंगड़ इसकी जिंदगी की डोर काट देगा। लंगड़ भी टूट गया। इस कहानी को यही खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।